हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटोर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क 2025 की एग्ज़ाम डेट हमें फिक्स्ड पहले से ही पता है और 90 से 95 दिन आप ये कह सकते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। तो इसके लिए प्रॉपर रीजनिंग के लिए क्या एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और 90 दिन किस तरह से आप रीजनिंग पे फोकस करके उसको बेहतर बना सकते हैं, इस सब पर चर्चा होगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। और हो सके देखिए, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप कोशिश करें। मैंने पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसको 1.5x या 2x की स्पीड पर देखें, यानी कि जिससे कि कम समय में आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को गेन कर सकें। आइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। चलिए, अगर हम बात करें इसकी स्ट्रैटेजी की, केवल और केवल याद रखना, इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको रीजनिंग के ही बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क के प्री एग्जाम की, तो इसके 3 डेट्स में एग्जाम है, अक्टूबर 4, 5 और 11 को, यानी कि लगभग लगभग 90 से 95 दिन हम कह सकते हैं। मेंस एग्जाम आपका 29 नवंबर को है, यानी कि अगर आज से अगर देखा जाए तो 150 दिन के आसपास इसके जो है बच्चों मेंस के लिए हैं। तो अगर हम बात करें आज से ही, फ्रॉम टुडे, तो 50 दिन आप क्या कर सकते हैं, अपने रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, शुरुआत के 50 डेज आप सभी जो है अपने रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगले 20 दिन आप जो है राइट प्रैक्टिस पे फोकस करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, उतना फायदा होगा, विद एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, देन उसके बाद फिर और क्या कर सकते हैं, अंतिम 25 दिन केवल और केवल फोकस करेंगे आप प्री पे, यानी कि प्री में आप डेली मॉक टेस्ट, और जिस भी सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं, जिसमें आपका स्कोर नहीं बन रहा है राइट, या तो आप ये प्रॉपर एनालाइज करिए कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, या साथ के साथ उसके सेक्शनल टेस्ट भी देते रहिए। जैसे इंग्लिश में आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, लेकिन अगर रीजनिंग में कहीं कर रहे हैं तो या तो पहले पता करिए कि भी किस उस टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर मुझे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन कभी कभी मैं अटक जाता हूँ, तो उस केस में फिर आप सेक्शनल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अंतिम 25 दिन आपको यही करना है, डेली मॉक टेस्ट और सेक्शनल के साथ आपको गुजरना होगा। ठीक है जी, चलिए आगे की अगर हम बात करें तो आपकी जो भी पढ़ाई हो प्रॉपर टारगेट बेस्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ तो एटलीस्ट कम से कम 2.5 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, 2.5 घंटे से कम नहीं। रीजनिंग को आपको प्रॉपर आपको 2.5 घंटे देने होंगे। ठीक है, जिसके साथ बेसिक्स जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो साथ के साथ प्रैक्टिस भी आपकी भरपूर चल रही होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आप अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर रहे हो तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो रीजनिंग है, रीजनिंग को मैंने 2 ही भागों में बांटा, एक तो मिसलेनियस और आपका जो है पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही अहम भूमिका रोल निभाते हैं, क्योंकि भाई पजल्स का सबसे बड़ा रोल आपको रीजनिंग में पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट का देखने को मिलता है। देन उसके बाद कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मिसलिनियस भी कमजोर नहीं पड़ता है। मिसलिनियस का भी, जैसे अगर प्री में बात करें तो 35 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अगर पजल के आते हैं तो 15 आपके मिसलिनियस भी आते हैं। और अगर प्री में आपको पूरे में से पूरे को ही कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आप खुद देख रहे होगे, मैंने इससे पहले एक कट ऑफ वीडियो भी बनाई थी, आपने खुद देखा होगा 70+ मैक्सिमम स्टेट्स में 70+ कट ऑफ रही। तो यानी कि एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में आपको पूरे में से पूरे स्कोर करना होगा। इंग्लिश तो अमूमन कहा देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों की कमजोरी होती है, और कहीं ना कहीं पूरे में से पूरे आते भी नहीं है। जिसने बचपन से ही पूरा रहा हो कि भाई इंग्लिश मीडियम से और उसकी इंग्लिश भी स्ट्रांग रही हो राइट, और थोड़ा सा उसने जब तैयारी कर रहा हो तो इंग्लिश को और अच्छे से ध्यान दे दिया, तो वो तो एक खैर अलग बात हो गई, तो एक्सेप्शनल वाला केस हो जाता है। नहीं तो अमूमन मैथ और रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैथ में भी फिर भी आप ये नहीं कह सकते 35 और 35 आ जाएंगे राइट, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर आपको जो है चीज़ें मिली हैं और बेहतर आपने जो है उस पर काम किया है, तो आप जरूर रीजनिंग में 35 कर सकते हैं। ठीक है जी, और क्वांट में 30+ भी लाया जा सकता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो 20+ स्कोर किया जा सकता है। तो इस तरीके से तो आप आराम से 70-80 तक आप आराम से ला सकते हैं।
और जिस तरह से कट ऑफ जा रही है, आपको कहीं ना कहीं 80 की दौड़ में आना होगा, राइट। तो 80 तक लाने के लिए, 80 प्लस करने के लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट पूरे में से पूरे लाने होंगे। मैं ये आपके लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं जी मेरा सब्जेक्ट है तो नहीं रीजनिंग में, नहीं, वो आपकी चॉइस है, वो अपनी स्ट्रेंथ पर कि किस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड अच्छी है और उसको और स्ट्रॉन्ग करना है कि जिससे कि उसमें पूरे में से पूरे लाए जा सके, चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, चाहे वो रीजनिंग क्यों ना हो, चाहे वो आपका क्वांट क्यों ना हो, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले रीजनिंग की ही, क्योंकि रीजनिंग की ही चर्चा होगी इसमें। रीजनिंग में आपने कोशिश करनी है, पहले आप मिसलेनियस को आप कोशिश करें कंप्लीट करने की, और विद इन 20 डेज, 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन आर वेल इनफ टू कंप्लीट योर मिसलेनियस पार्ट। मिसलेनियस में लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, राइट, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, राइट, और आपका ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, इस तरह के टॉपिक आपके मिसलेनियस में आते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद अगले 20 दिन आपको जो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। 20 से 25 दिन भी हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि इस टॉपिक पे जितना आप तवज्जो देंगे उतना ही फायदा होगा। आपको पूरा फोकस करना है अच्छे से समझने पर, सीखने पर, राइट। ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें इसको सीखने पर, किस तरह से अप्रोच की जाती है, कैसे कैसे पजल्स में पॉसिबल केसेस से कैसे डील किया जाता है, राइट, क्या नया मेथड है, वो सारी चीजें आपको इसमें सीखनी होंगी। यानी कि सीखने पे ज्यादा ध्यान देना होगा, रादर देन जैसे ही कोई बैच में आप जैसे ही एनरोल करते हैं, आपका पहला काम होता है अरे मैं करके देखूंगा। अरे भाई करना तो लगा रहेगा। एक बार टीचर के सिखाने के बाद फिर तो आपका ही काम बचता है कि आपको ही फिर करना ही करना है। पहला काम तो यही करना है कि सीखना है, राइट। देन उसके बाद फिर मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल को 10 दिन, यानी कि इस तरह से आप 50 दिन में अपना लमसम आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे ढंग में, राइट। और ये मत बाइफिकेट मत करिएगा कि प्री पहले पढ़ लूं, मेंस पहले पढ़ लूं, यार कम दिन बचे पहले प्री ही कर लूं, ना बाबा। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई समय ज्यादा दे दूं, लेकिन नहीं, आप बाकी की चीजों में कटौती करते हैं कि पहले प्री पढ़ लूं, मेंस बाद में पढ़ लूं। ऐसा क्यों नहीं कर सकती, पहले प्री और मेंस साथ पढ़ूंगा, मैं समय क्यों ना ज्यादा दे दूं। भाई 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे देते थे तो क्यों ना 10 घंटे दे दिए जाए। एक एस्पिरेंट की लाइफ में, एक स्टूडेंट लाइफ में भाई बेवजह के समय को बर्बाद करना कोई सही नहीं है। इस समय को यूटिलाइज जितना अपने लिए करेंगे ना, आगे जीवन पर्यंत आपका खुशनुमा ही होगा, ठीक है। लाइफ एटलीस्ट आपकी जो है सही रहेगी, सही ढंग में चलेगी आगे। अगर आप ये स्टेप अगर पार कर लेते हैं, ये नौकरी वाला जो पड़ाव है ना, इसको आप सही ढंग में अगर ले जाते हैं तो फिर आगे की जिंदगी थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, बाकी देखिए जो ऊपर लिखा है उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, इस तरह के पड़ाव जीवन में आएंगे वो नहीं कोई कह सकता, राइट। लेकिन ये है कि काफी हद तक चीजें फिर भी सुधर जाती हैं, आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली में, आगे की पीढ़ी में भी जो है सुधार आता है। क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो भी ऑब्वियसली उसी आगे की ओर अग्रसर होती है कि भाई जब हमारे फादर साहब इस पर हैं तो बच्चा तो एटलीस्ट उससे ऊपर जाना चाहिए, नहीं जानिए, ये तो एटलीस्ट हर पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। आप जिस पर हैं आपका बच्चा उससे जो है ऊपर ही हो, ठीक है जी। चलिए, तो शुरू के 40 से 45 जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे ना, 40 to 45 डेज कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, भी ध्यान रखना। पहला काम तो आपको सिलेबस पे ही आपको टारगेट करना है कि सिलेबस आपको इस तरह से इस रिदम में आपको पूरा करना होगा इस काम को, ठीक है। उस समय पर मॉक टेस्ट से कोई नहीं गुजरना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस ड्यूरेशन में, इस अंतराल में आप जितना आपको वर्कशीट या जो भी आपको वर्कशीट मिले या जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिले या फिर कोई पीवाईक्यू बुक आपको मिल जाए, ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड कोई बुक मिल जाए या टॉपिक वाइज कोई अगर प्रॉपर ओरिएंटेड बुक अगर मिल जाए, कोई भी हो, राइट। मैं नहीं, वैसे तो बहुत कम सजेस्ट करता हूं, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि यार हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए चीजें कम है, तो उस केस में आप उसको जो है आप खरीद सकते हैं, ठीक है, राइट। कहीं से फ्री पीडीएफ आप मुझसे या किसी आपके दोस्त से या गूगल से अगर आपको कहीं से फ्री पीडीएफ मिल जाती है न्यू पैटर्न क्वेश्चंस की, तो और बेहतर रहेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा, आप जब भी
कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो, और कोशिश करिएगा प्री टू मेंस लेवल, कोशिश क्या आपको करना ही है, प्री टू मेंस लेवल ही आपको करना है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही देखिए, मैं बहुत ज्यादा पहुंच पहुंच नहीं करता किसी भी चीज में, बहुत सिंप्लीफाइड रूप में आपको जो है एक स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। ध्यान रखना दोस्तों, ये बिल्कुल आपके जो है ये 3 महीने ना, क्योंकि प्री का एग्जाम 4 अक्टूबर है, उससे पहले आपका सिलेबस और प्रैक्टिस भी साथ के साथ मैं आपको यही इसी तरह का प्लान लेकर आया हूं। तो ये तभी संभव है जो टारगेट बेस्ड होगी चीजें। इधर उधर बेवजह आप नहीं इधर उधर भाग रहे हैं कि चलो किसी ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया शादी में भाग लिए, दोस्त ने कह दिया चला इधर चलने तो चल दिए। इन सब से आपको बिल्कुल दरकिनार करना होगा, बचना होगा। लाइब्रेरी जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, बेवजह नहीं कि आज चाय पीने चलने तो चलो चाय पी रहे हैं तो वहीं घंटों घंटों बिता रहे हैं। चाय पीना मना नहीं है, रिफ्रेश करना पड़ता है आपको, जरूरी भी है रिफ्रेश करना, लेकिन जैसे समय 10-15 मिनट बस या 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अब मान लीजिए गए चाय पीने, मतलब वो फिर वो बहाना ही माना जाएगा कि चाय पीना तो एक बहाना था, गॉसिप करनी थी। 2-2 घंटा 2.5 घंटे हो गए, आपकी गॉसिप ही खत्म नहीं हो रही है। गॉसिप में क्या हो रहा है कि बेवजह के जो है बेवजह के फ्यूचर प्लान डिस्कस हो रहे हैं, बेवजह के। तो उन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर एक तरह से स्ट्रेस भी पैदा करती हैं वो चीज़ें, ठीक है। जब आप बेवजह के ख्याल पाल लेते हैं अपने दिमाग में, तो वो फिर रात में जब आप उसको सोचने लगते हैं तो दिमाग में बेवजह जो है दर्द ही करेंगे। तो इससे अच्छा है कि लोगों के साथ कम इन्वॉल्व हों, अपना अगर किसी काम में अगर इन्वॉल्व हुए हैं तो वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये काम करना है, ठीक है। इस काम की इस तहत आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तहत आपको कंप्लीट करना है। 2.5 घंटे का मतलब ये है कि अगर 1 घंटा आपने अपने उस वीडियो के दी तो बाकी का 1.5 घंटा अपनी इस प्रैक्टिस पे देना होगा, ठीक है। शुरुआत में समय कम लग रहा होगा क्योंकि शुरुआत में उतना बर्डन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए सब 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद पीछे का आपको रिवीजन करना होगा, तब आपके 2.5 घंटे पूरे यूटिलाइज हो रहेंगे। शुरुआत के 4 दिन 5 दिन तो आपके हो सकता है कि आपका जो है 1.5-पौने 2 घंटे में काम हो जाए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ना, 2.5 घंटे भी कम पड़ने लगेंगे, क्योंकि बर्डन इस बात का, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है। यानी कि इन 40 से 45 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के दौरान में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम उसको साथ के साथ रिवीजन भी करते चलें, चाहे वीकली करें चाहे 10 दिन के अंतराल पे करें, लेकिन साथ के साथ जो पुराना पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें, पूरा कंप्लीट रिवीजन साथ के साथ करते रहें, तब तो जाकर बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि आप, रोहित सर ने तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बोला था लेकिन रिवीजन कहीं भी नहीं उसमें। भाई आप ये जरूर रखिएगा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने ये टारगेट बना लेना है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो पूछेगा, जितना भी पढ़ा हुआ है उसकी पुनः मैं जो पीडीएफ मैंने क्वेश्चंस जो मैंने लगा लिए थे उनको दोबारा लगाऊंगा, जो वीडियो मैंने देख ली थी उनसे दोबारा एक बार, या तो देखिए अगर वीडियो ठीक से सही ढंग में अगर आपने समझ लिए तो आप उसमें जो भी पीडीएफ है उन पीडीएफ के क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जितना आप कर सकते हैं। भले ही आपसे क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी आप उसको लगाएं, यही एकमात्र सॉल्यूशन है उस चीज का, एक अच्छा स्कोर करने के लिए, एक अच्छी क्लैरिटी के लिए, राइट। जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी उतना फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए बच्चों अपने, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बेसिक्स आपका जो है कंप्लीट हो जाए, राइट, उसके बाद आपको जो है मैक्सिमम टाइम आपको सेल्फ स्टडी पर करना होगा। बहुत कम लोग कहेंगे, सब लोग कहेंगे अपनी हमारी वीडियो में आ जाना, हम तुम्हें सब करा देंगे, लेकिन मैं आपको साफ और सही उसमें बता रहा हूं कि अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में जब बैठे होंगे तो टीचर की बताए गए मार्ग याद होगा, ना कि टीचर बैठकर आपके एग्जाम को दे रहा होगा, राइट। और आपका पेन तभी चलेगा, आप तभी क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे जब आपने पहले खुद से किए होंगे। सीखने मात्र से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो पाते, सीखने के बाद आपने उस पर कितना काम किया है ये मैटर करता है। नहीं तो अर्जुन ने ही क्यों उसकी जो है चिड़िया की आंख दिखी उसको, उसका ही क्यों सटीक निशाना लगा, क्योंकि उसने सीखने के बाद उस पर काम किया, राइट। तो पीडीएफ के माध्यम से, क्यूज के माध्यम से, सेक्शनल या मिनिमम सेक्शनल टेस्ट या मिनी मॉक टेस्ट के माध्यम से, जो भी जिस भी तरह की चीजें उस मोमेंट ऑफ टाइम पर आपके पास अवेलेबल हैं आप उनसे करिए। मतलब ये सोर्सेस हैं, पीडीएफ हो चाहे क्विज हो कहीं से, या सेक्शनल टेस्ट हो, मिनी मॉक, कुछ ना कुछ देते रहिए आप,
डेली आपको करना होगा जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड देन साथ के साथ फोकस ऑन मेंस, साथ के साथ मेंस पर भी आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, मेंस को साथ के साथ लेकर चलेंगे। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि न्यू पैटर्न टाइप क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ें, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम अभी जो देखा गया है, जो बैंक के एग्जाम्स जो आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा जो चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं वो न्यू पैटर्न टाइप चीजों को ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मिसलेनियस में बात करें, चाहे वो आपका पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में बात करें, दोनों में ही न्यू पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा जो है वेटेज है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यू पैटर्न टाइप चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो पजल हो, चाहे वो मशीन इनपुट हो, न्यू पैटर्न टाइप पे ज्यादा फोकस करना है। जब आप मेंस का कर रहे हो, मेंस को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, मेंस को आप डेली अपने उसमें रूटीन में रखेंगे। ठीक है, और एक वीडियो एटलीस्ट पजल की आप जरूर फ्री वीडियो कोई भी, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, एक तो होता है कि किसी बैच के थ्रू आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एक वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक वीडियो जिस भी अपने फेवरेट मेंटोर, जिसको आप वाकई में जिसको मानते हैं, जिसका पढ़ाया वो आपको समझ आता है, उसको आप डेली उसकी एक वीडियो जरूर फॉलो करें। डेली एक वीडियो, चाहे वो पजल करा रहा हो, चाहे वो आपका मिसलेनियस करा रहा हो, लेकिन उसको एक वीडियो उसको फॉलो करें अंत तक, टिल देन, जब तक कि आप जो है कलेक्शन तक नहीं पहुंच जाते तब तक उसकी वीडियो को फॉलो करते रहे, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी प्रॉपर अप्रोचेस आपको हर दिन कहीं ना कहीं सीखने को मिलती हैं। क्वेश्चंस में किस तरह से डील करना है, कुछ ना कुछ आपको हर दिन बेहतर मिलता है। जैसे मेरे सेशन में आप कभी आइएगा, मेरे सेशन में आप जरूर हर दिन कुछ ना कुछ नयापन जरूर देखेंगे। मैं कहता हूं चाहे एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन में आपको कुछ नयापन जरूर दिखेगा। बाकी अप्रोच, मेथड, राइट, कैसे मैक्सिमम पॉसिबल केसेस के साथ डील किया जाता है और किस तरह से शुरुआत होनी चाहिए, राइट, तो वो सारी चर्चाएं मेरे सेशन में आपको देखने को मिलती हैं। राइट, तो ये इस तरह से करें। राइट, उसके बाद आपको क्या करना है, 2.5 घंटे जब ये आपकी चीजें हो जाएं, मतलब ये वो दौरान है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कोशिश करनी है कि 25 से 30 क्वेश्चन डेली मिसलेनियस पे। ठीक है, अब ये कैटेगराइज अब अपने आप हिसाब से कर लेना। मैंने कहा है कि रीजनिंग को 2.5 घंटे देने हैं, ये आप कैटेगराइज अपने आप कर लेना। ठीक है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको जो है 5 to 6 सेट फॉर प्री लेवल, प्री लेवल 5 से 6 सेट डेली आपको करने हैं। ये अलग काम है, सेक्शनल और मिनी से अलग काम है कि आप कोशिश करें 5 से 6 सेट आपका जो है डेली प्री लेवल हो, और एटलीस्ट 2 सेट आपके मेंस लेवल के हो पजल के। बाकी उसके साथ साथ, जब ये काम करने के साथ साथ आप क्यूज, मिनी मॉक और सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दे रहे हो, वहां से ये एनालाइज कर रहे होंगे कि भाई कहां पर है मामला, अभी कहां चल रहा है, कितनी दूरी और तय करनी है। राइट, इन चीजों से इनसे आपको ये पता लगेगा कि भैया कहां पर हूं मैं, कहां कमी हो रही है, स्कोर कम आ रहा है, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। राइट भाई, देखिए कहां पे है, या तो स्पीड में दिक्कत है या एक्यूरेसी में दिक्कत है। एक्यूरेसी में दिक्कत है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक्यूरेसी अगर गड़बड़ कर रही है तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कमजोर है। तो वहां से जब वो चीजें निकल कर आएंगी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। राइट, कमी पता लगेगी तभी तो काम होगा ना, उस पर काम करिएगा। ठीक है जी, चलिए, साथ के साथ एग्जाम से 25 दिन पहले बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि प्री एग्जाम पे आपको फोकस करना है, मॉक टेस्ट एंड देन उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर करना है। साथ के साथ जिस भी सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हो, आप उसका सेक्शनल टेस्ट जरूर दें डेली। यानी कि जिसमें भी कम स्कोर आ रहा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, जिसमें भी स्कोर कम आ रहा है उसका आप डेली एक सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाना। एक मॉक टेस्ट तो हो ही गया, लेकिन उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर का एक एक्स्ट्रा और हो जाएगा, तो ये काम आपको करना होगा। ठीक है जी, राइट, तो ये मेरे रीजनिंग सब्जेक्ट की एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है, और इस तरह से आप उसको फॉलो कर लेना रीजनिंग के लिए। ठीक है जी, चलिए, बाकी आप सभी जानते ही हैं कि हमने आईबीपीएस क्लर्क के लिए ओरिएंटेड, बिल्कुल फोकस, कहते हैं डेडिकेटेड तैयारी होनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए लक्ष्य 2.0 बैच हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों। राइट, और रोजगार विद अंकित आप सभी जानते हैं। ठीक है जी, सिलेक्शन, मैक्सिमम सिलेक्शन और एक अनुभवी टीम आप जब भी देखेंगे रोजगार विद अंकित में मिलेगी वो। राइट, किसी भी कोई भी बात अगर बोली है तो बेवजह नहीं,
अगर कोई कमिटमेंट कर दिया तो उसको पूरा करना, ठीक है। एक अच्छी टीम है, बेहतर टीम है, इस पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे जानते हैं, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो इस टीम पर भी भरोसा कर सकते हैं। ओके, ये कल से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। मैं आप सभी से बस एक बात कहूंगा कि पहले 3 डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, इसी प्लेटफॉर्म पर लाइव आपको मिल रहे होंगे फ्री। आप जरूर एक बार चेक करें, और जो हमें जानते हैं पहले से वो तो आंख बंद करके चुपचाप कल रोजगार विद्या की ऐप पर डायरेक्ट आज ही इवन एनरोल कर लें इस बैच में, ठीक है। और बहुत बहुत बड़ी वैकेंसीज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे इसमें, ये भी है। अच्छा अवसर है, अच्छे मौके हैं, मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। ओके जी, रीजनिंग इसमें मैं कल आपको जो है 10 बजे करा रहा हूँ, मतलब डेली टाइम मेरा 10 बजे ही रहेगा। कल मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा रीजनिंग की क्लास में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक बहुत ही बेहतर 0 to मेंस लेवल आपको जो है बच्चों में यहां पर सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जीए चंदन सर 11 बजे लेकर आ रहे होंगे इसमें क्लास, राइट, लेकिन सर की क्लास कल नहीं होगी, ध्यान रखना। ओके, इंग्लिश 1 बजे इसमें आर के महतो सर करा रहे होंगे, और क्वांट आपको जो है हमारे शोभित सर 2 बजे इसकी क्लास लेकर आ रहे होंगे। ओके बच्चों, तो आप सभी तैयार रहिएगा। कैसे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप, रोजगार विद्या की ऐप आपके डाउनलोड होना चाहिए। बैंकिंग कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, कैटेगरी जैसी बैंकिंग चूज करेंगे तो आप पेड क्लासेस में जाएंगे तो ये बैच आपको दिखेगा, लेकिन शुरुआत में आपको 999 दिखेगा। और याद रखना ये ऑफर भी, राइट, डेमो के खत्म होने के बाद ये ऑफर भी खत्म हो जाएगा, तो इसमें देर मत करना। बहुत सारे बच्चों में मैंने ये देखा है जब ऑफर खत्म होता है तब आपको याद, तब वो सोकर जागते हैं कि भाई यार सर प्लीज इस डिस्काउंट को दोबारा दे दीजिए। जबकि एक तो सबसे बड़ी बात ये तो 999 में भी बहुत कम है, लेकिन उस 999 पे भी हमने उसको आपको जो है ऑफर दिया। 20% है, कूपन कोड लगाए बिना ये ऑफर नहीं लगेगा। 20% तभी मिल पाएगा जब आप इसमें कूपन कोड CLERK20 अप्लाई करेंगे, तो ये आपको 799 का मिल जाएगा। आज ही जाइए, जुड़िए, और बेहतर एक शानदार टीम के साथ मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे। आपके रोहित सर बेहतर बेहतर चीजें आपको देंगे। ओके जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।